रामचरितमानस के बहुत सारे किरदारों में से एक ऐसा किरदार भी है जिसका जिक्र रामायण में भले ही बहुत सीमित हो, लेकिन उसका भूमिका बहुत ही ज़्यादा है, जिसका नाम है त्रिजटा। और ये कोई साधारण किरदार नहीं है। त्रिजटा वो राक्षसी थी जिसके देखभाल में अशोक वाटिका में सीता माता रहती थी। तो आइए जानते हैं इस अहम किरदार के बारे में, जिसका उल्लेख इससे पहले शायद ही आपने कभी सुने होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी त्रिजटा के बारे में सुंदरकांड के 11वें दोहे में कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। इस पंक्ति से कुछ बातें स्पष्ट होते हैं। पहले तो त्रिजटा एक राक्षसी है। दूसरी बात यह है कि रामचरण में उनकी अगाध भक्ति है। तीसरी बात यह है कि उनका जो व्यवहारिक निपुणता है, कुशलता है, वो बहुत ज़्यादा है। और चौथी बात यह है कि उनमें विवेक का प्रकाश भी प्रज्वलित है। इन सब बातों से चलो इतना तो पता चलता है कि त्रिजटा राक्षसी होते हुए भी उनका स्वभाव एवं आचरण बिल्कुल भी राक्षसियों जैसे नहीं थे। अब उनकी यही अंतर्विरोध उनको बाकियों से बहुत ही खास किरदार बना देती है। संतों का कहना है कि त्रिजटा के सिर पर 3 जटाएं थी। धर्म, ज्ञान और वैराग्य की इन 3 जटाओं के कारण ही उनका नाम भी त्रिजटा पड़ी। त्रिजटा को ये धर्म ज्ञान उनको अपने पिता से विरासत में मिली। असल में त्रिजटा विभीषण और उनकी पत्नी सरमा की कन्या थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि विभीषण राम भक्त थे, धार्मिक थे, इसीलिए उनका पुत्री त्रिजटा भी धर्म ज्ञान को लेके ही जन्मी थी। और रावण की भतीजी होने के कारण रावण ने जितने भी राक्षसियों को अशोक वाटिका में सीता जी की देखभाल के लिए रखे थे, उनमें से त्रिजटा को प्रमुख राक्षसी के पद पे नियुक्त किए थे। एक प्रहरी के पद पर नियुक्त होकर भी त्रिजटा माता सीता के बहुत अच्छी सखी बन गई। सीता उन्हें मातु यानी माँ कहकर पुकारती थी। एक बार जब माता सीता को अग्निदाह का इच्छा हुई, तब वो त्रिजटा ही थी जिन्होंने अपने सूझबूझ से अग्नि ना मिलने का बहाना करके सीता माता को राम कथा सुनाई और उनकी मन को शांत किया। असल में जब हनुमान जी माता सीता को अशोक वाटिका में जाकर राम कथा सुनाया था, तो त्रिजटा भी उनकी साक्षी बनी थी। और जब भी माता सीता की मन विचलित होती थी, तो त्रिजटा उन्हें राम कथा सुनाई करती थी। एक तरफ जहाँ अशोक वाटिका में बाकी सारे राक्षसियाँ रावण की आज्ञा पर सीता माता को डराया करती थी, वही त्रिजटा उनके उल्टा सीता माता को उनसे बचाया करती थी। एक बार त्रिजटा ने एक स्वप्न का रचना की, जिनमें वो बताती है कि कैसे रावण का हार होती है और कैसे श्री राम सीता जी को अयोध्या पे वापस लेकर जाती है। ये सुनकर राक्षसियाँ डर जाती है और माता सीता को तंग करना बंद करती है। ये त्रिजटा की भविष्य दृष्टि, उनके मनोविज्ञान के प्रति समझ और उनकी विवेकता का परिचय देती है। त्रिजटा बहुत बार ऐसे ही माता सीता को अपने सूझबूझ से रक्षा करती आई है। शायद इसलिए हनुमान जी को सीता ने पुत्र और त्रिजटा को माता का दर्जा दिया था। एक बार जब युद्ध की चरम परिस्थितियों में माता सीता बहुत व्याकुल हो गई, तब त्रिजटा ने उनसे कही कि सिर्फ एक बाण रावण के हृदय पर मारने से उनका वध हो जाएगा। परंतु प्रभु राम ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि रावण के हृदय पर आप यानी कि सीता जी विराजमान है और सीता जी के हृदय पर प्रभु राम विराजमान है और प्रभु राम के उदर पे पूरा संसार विराजमान है। तो इस तरह से उनके हृदय पर बाण मारने से पूरा संसार का नाश हो सकता है।
फिर जब सीता जी ने उनसे प्रश्न किया कि रावण का वध कैसे होगा, तब त्रिजटा उन्हें बताती है कि बार बार उनके सिर कटे जाने से वो दर्द में व्याकुल हो जाएगा और उनका जो ध्यान है वो हट जाएगा आपसे, और फिर जब उनके हृदय में आप नहीं होंगे तब प्रभु राम उनके हृदय पर बाण संधान करके उनका वध करेगा। कहते हैं 435 दिनों तक माता सीता अशोक वाटिका पर रही और वहाँ उनके साथ सिर्फ एक त्रिजटा ही थी जो उनकी परम सखी बनकर रही। इस समय पर उन्हें माता सीता का सेवा करने का अवसर भी मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि भले ही शरीर राक्षसी हो, परंतु अगर मन में धर्म बसता है तो वो पात्र या पात्री प्रशंसनीय हो ही जाती है। भले ही आज त्रिजटा को रामायण में सिर्फ एक लघु पात्र की तौर पर याद रखा गया हो, परंतु उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली था। त्रिजटा के बारे में ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में।